background. Okay, all right, hey guys, sit tight, because the teacher said to put things right. Broadcasting all the way live from the federal capital city of Pakistan, the two-win city of Rawalpindi and Islamabad. आपका मेजबान काशिफ खान, वजीराबाद से लेकर कैशमेंट तक एंड बियॉन्ड, ये इस्लामाबाद स्टेशन की टेरिटरी, जो कि आप इस वक्त सुन सकते हैं पूरी दुनिया में www.radio.gov.pk और एशिया फैक्ट्री फ्रीक्वेंसी 7.5 megahertz और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन नॉट मिनी नॉट माइक्रो बट द मेगाहर्ट्ज. हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं आपके जाने पहचाने गुंजा शौक के बहुत ही मायानाज और मशहूर प्रेजेंटर. नाम है इनका जनाब सज्जाद साहब. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात. मिजाज शरीफ. अल्लाह का एहसान. आप कैसे? अल्लाह का शुक्र है. उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी. जी अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र, बड़ी अच्छी ईद गुजरी. और हाउ डू यू लाइक द बैकग्राउंड बाय द वे? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने आपको पहले भी बताया. अच्छा लगा आपको? जी बहुत अच्छा लगता है. हमें कुछ थोड़ा सा बताइए, क्या कैसा रहा कुछ एक डीजे की उससे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आज आपका ईद का दिन कैसा रहा? जी सामीन को लिसनर्स को सब पता है कि मैं रात में भी मैंने प्रोग्राम किया और मैं 4-4:30 बजे स्टूडियोज ऑफ करके घर गया. बड़ी मुश्किल से नमाज पढ़ी, वो शायद अल्लाह ताला कबूल करने वाले कबूल कर लें. बड़ी दुआएं मांगी और उसके बाद 11 बजे से आपको पता है कुर्बानी, मसरूफियात, लोगों का आना जाना और अभी दोबारा स्टूडियोज में. तो क्या अगर बुरा ना बनाए तो पूछें हम कि क्या गिराया आपने? हमने बकरा छोटा सा गिराया. अच्छा बकरा गिराया. तो क्या बड़ा मिल बांध के गिराया. अच्छा तो कितने का गिर गया? आजकल आपको पता है बकरे बहुत महंगे गिरते हैं. अच्छा जेब खाली होगी बस ना काफी. नहीं तो पिंडी इस्लामाबाद का अगर हम एक छोटा सा दें, होपफुली इस पे जो हमारे पहले जो प्रेजेंटर थे यहाँ पे उन्होंने कुछ उस हवाले से भी बातचीत की होगी. लेकिन जस्ट टू गेट द रफ आइडिया ब्रीफली, क्या मार्केट में क्या भाव रहा सोने का और जागने का? अपना तो हाल बड़ा मंदा रहा लेकिन मार्केट के रेट बहुत आए थे. अच्छा जी. तो क्या मतलब अप्रोक्सीमेटली एक अच्छा बकरा आपके ख्याल में कितने तक का आया? अच्छा बकरा जो है वो 8-9 हज़ार. 8-9 हज़ार का जिसको आप बकरा कह सकते. अच्छा मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करता क्योंकि हमारे एक और बहुत ही अच्छे डीजे हैं SM1 के, उनसे हमारी बात हो रही थी तो वो हमें बता रहे थे जी उन्होंने एक डील मारी, बहुत ही आला डील, जिसमें कि 2 दुम्बे और 2 बकरे और 2 बकरों का जो है उनको उसने खुद जो है वो ऑफर किया था कोई 11,000 रुपया. 2 बकरों का और साथ में 4 दुम्बे जो है वो लेके 11,000 में है. वाह. ऑफ द डेफिनेटली मैं आज हिज नेम. आया नहीं डेफिनेटली. और इसके अलावा वेरी अच्छा, ये इस पे थोड़ी सी सुबह भी बात हो चुकी है. जो हमारे लोकल लिसनर्स हैं उनको अंदाजा होगा कि ये 2-3 वर्ड्स हैं जिसको कि हमने काफी एक्सप्लोर किया था. आई वुड लाइक टू टेक दैट कन्वर्सेशन अलोंग वंस अगेन. वेरी, दांद, डंगर और एक नया लफ्ज हमने प्रोग्राम के दौरान ही सीखा था, ढोर डंगर. आई डोंट नो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ढोर डंगर. ढोर डंगर जो है वो रेवड़ को कहते हैं, मवेशियों को. अच्छा मवेशियों के मेले को. ये नहीं मेला नहीं, मेला इज अ डिफरेंट थिंग. लेकिन ढोर डंगर की जब आप बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि बहुत सारे जानवर जो हैं उनको जब आप मुखातिब हों, ठीक है, तो उस वक्त उसको ढोर डंगर कह दिया जाता है. अब मुझे मालूम नहीं हुआ, तो मुझे क्लियर नहीं हुआ. बुशरा इकबाल से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने इसको क्लैरिफाई किया था. तो आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि इसमें जो है जब आप ढोर डंगर की बात करते हैं तो इसमें बकरे आ सकते हैं या नहीं आ सकते, क्योंकि डंगर अमूमन मेरे ख्याल में अगर आप मार्केट में जाएं खरीदारी करने के लिए तो वो शायद उसको बड़े जानवर को शायद डंगर कह रहे होते हैं. जी ठीक है. और जो छोटा होता है उसको बैल बकरी कहते हैं. नहीं बैल नहीं कहते. छोटे जानवर को डंगर में मेरा ख्याल है सारी चीजें शामिल हो जाती है लेके ऊंट तक. लीजिए साहब ये थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन में इजाफा. कहीं आपने देखा है कभी देखी है ऊंट की कुर्बानी? जो अरब में हमें दोस्त सुन रहे हैं उनके लिए तो बड़ी आम सी बात होगी, हमारे लिए बड़ी खास बात है. जी अरब में मेरा इत्तेफाक हुआ, मैं थोड़ा सा टाइम मैंने गुजारा है. वो बड़े मजे से काशिफ उसमें उसकी जो कुर्बानी करते हैं ना वो बड़े मजे से एक नेजा मारते हैं उसके गर्दन पे पहले. अच्छा. वो काफी जरा उसका खून बह जाता है, उसके बाद काफी लोग उसको गिराते हैं. अच्छा हमने पढ़ा था वो तलवार थी, वो नेजा होता. छलांग कोई नहीं मारता, मैंने नहीं देखा. आई डेंट देखा कि वो छलांग मार नोट किया जाए. ऑलराइट, सो आज के प्रोग्राम में वैसे तो हम 2 से 4 तक जो महफिलें सजाते हैं
वो उन महफिलों में FM 101 इंटरनेशनल में आपको कुछ थोड़ी सी अदब के हवाले से जो है वो बात करने को मिलती है। आज भी हमारा हरगिज बेअदबी का जो है कोई इरादा नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आज वो शेरो सुगन से शगफ रखने वाले जो दोस्त हैं उनको थोड़ी सी मायूसी हो, थोड़ी सी मेरे ख्याल में मायूसी नहीं होनी चाहिए। कोशिश करेंगे आप मायूस ना हो। है दुनिया में काम और भी बहुत मोहब्बत के सिवा है, बकरा भी लेना है, कुर्बानी भी करनी है। बहुत सारे लोगों ने आज कुर्बानी कर दी होगी, बहुत सारे लोग जो हैं खसाब की तलाश में ही रह गए होंगे और कल जो है वो इंशाल्लाह सर्च फॉर या फिर हंट फॉर कसाब है, एक नई एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज है एग्जैक्टली। और जिन लोगों के यहाँ गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई होगी, आई एम श्योर कि उनको काफी अब जो तसल्ली हो गई होगी, एक्सेप्ट फॉर दोस्त जिनका अभी रिश्तेदारों का हिस्सा रह गया है। ये बड़ा एक बोझ होता है वैसे, वो रिश्तेदारों का गोश्त पड़ा हुआ है, क्या करूं, पहुंचाना भी है, अच्छा होता दे आते। अब बच्चों को टाइम नहीं है, रेडियो चले जाते हैं, इनके नखरे बड़े हुए हैं घर पे टाइम नहीं देते। तो घर पे वैसे टाइम देने की बात है काशिफ, आज आपको भी मेरा टाइम नहीं मिला, अभी आपको ऑफिस से लेके आ रहे हैं। चले अब आपने बता दिया। वैसे जब मैं घर पे था ऑफिस के लिए निकल रहा था तो वो कहते ये कौन सा तुम्हारा अजीब किस्म का ऑफिस है, ठीक है, कोई ऑफिस नहीं है, कहीं और जा रहे हो। तो वो उनको भी ऑनर मैंने ये उनको बता दिया कि आप बाकी मैंने आपको ऑफिस से पिक किया। आपकी मेहरबानी है, आपका एहसान है और मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। आपको मालूम नहीं आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान कर दिया। ऑलराइट, कुछ बात हो रही थी, सजा साहब से हम बात कर रहे थे, तो कुछ लोगों के आने जाने का एक ताना बाना जो बना रहता है। और साथ में मैं सारी आने जाने की बात हो रही थी, ये जो गाना मैंने आपको कहा कि ये सुनवा दें, ये कल मुझे जब मैं प्रोग्राम करने आया था तो मुझे फोन करके कितने स्पेशल रिक्वेस्ट की। मुझे आई डिडंट नो कि मुझे ऊंचा शॉक स्लो प्रोग्राम करना पड़ेगा। आई वाज थिंकिंग कि ईद से एक दिन पहले बड़ा फास्ट टेम्पो का प्रोग्राम होगा, वो इसी में कुछ फास्ट मैंने गाने सुनाए और कुछ बहुत स्लो गाने सुनाए, कुछ लोगों को पसंद आए, आई एम सॉरी कुछ लोगों को नहीं पसंद आए। आना जाना रह गया, वो स्पेशल रिक्वेस्ट थी वो रह गई। अच्छा, तो कुछ उस रिक्वेस्ट के नाम, कुछ उन दोस्तों के नाम जो आज आते जाते रहे, हाँ, कुछ उनके नाम जो के प्लेटों में ले गए, कुछ उनके नाम जो अखबारों में ले गए, कुछ वो जो शॉपिंग बैग में ले गए, और कुछ ऐसे थे जो लेके नहीं आए। तो चले जी, उनको भी याद करवा देंगे, कल का भी दिन है, परसों का भी है, कुछ लेके भी आए। चलें, मतलब अब ये आना जाना जो है लगे रहना चाहिए हमारे पास। पता नहीं काशिफ भाई कि ऑन एयर कॉल्स कब हम रिसीव करेंगे। ऑन एयर कॉल टाइम इज करेंगे। आई एम आस्किंग फ्रॉम यू कि क्योंकि 2:20 के बाद ऑन एयर कॉल का सिलसिला शुरू हो जाता है और आई डोंट नो कि एक्सचेंज आज किस मूड में है, वेदर वी विल बी एबल टू टेक कॉलर्स इन टू आवर प्रोग्राम और नॉट। That's a very good question, and we're going to look forward to get the answer. So stick around for that. From higher authority. Yeah. और जी पाकिस्तान में इस वक्त जो है रात के 2:22 हो चुके हैं और विलायत में हमें नहीं पता क्या टाइम हुआ है। तो जनाब आप जहाँ कहीं भी हैं, यू कैन वेल इमेजिन के घर वाले सारे सो रहे होंगे। जब आप मुल्क से बाहर हो ना तो बड़ी ये छोटी छोटी चीजें बड़ी काउंट करती हैं। अब तो खैर ग्लोबल विलेज बन गई, लेकिन हमारा जो जमाना था हमें इतना ज्यादा अच्छी तरह से याद तो नहीं है, लेकिन हमें ये जरूर याद है कि एक छोटी सी झलक पाकिस्तान के झंडे की टेलीविजन के ऊपर या कहीं पे अगर आपको अंग्रेजी में, अरबी में या फ्रेंच में आपको ये सुनने को मिल जाए पाकिस्तान, तो वो एक दिल में जो छलांग लगती थी ना, वो डेफिनेटली लगती थी। जज साहब, ये जज साहब का क्या चक्कर है? ये पूछ के जाऊँ, बहुत ही कोई गंभीर मसला है जी। आजकल एक मसला है जिसको हम सुलझाने में लगे हुए हैं, और मसला जो है हम सुलझा के ही हाथ उठेंगे, और वो ये कि ऊंटों की कुर्बानी के लिए वो छलांग लगाई जाती है या नहीं लगाई जाती? नेजा लगाया जाता है या वो तलवार होती है, क्या वो शार्प किस्म का, वो मेरा जहाँ तक ख्याल है वो एक वो हथी सी होती है, उसके आगे वो इस तरह से एक, अब मैं विजुअल्स तो आपको नहीं नजर आ रहे होंगे, लेकिन आगे से थोड़ा सा वो एक हॉकी की तरह जो है वो थोड़ा सा टर्न किस्म का एक होता है, टूल होता है जिसको कि इस्तेमाल करना है। दैट्स व्हाट आई थिंक,
मतलब वो इतना लंबा होता है कि मेमोरी आगे लगता है। नहीं आप छलांग तो फिर लगा नहीं है ना। आई डोंट एग्री, क्योंकि मुझे जहाँ तक अंदाजा है और जो मेरे नॉलेज में बात है वो ये नहीं है कि छलांग लगाने का कोई सीन नहीं है। आई डोंट थिंक कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है छलांग लगाने। पॉइंट टू बी नोटेड मिलाड। चलें कहते हैं हमारे जो लिसनर्स हैं जो अरब में हैं, और आई एम श्योर के वो एक मुहावरा है जी जिसपे कि हमें बड़ा पुख्ता यकीन है कि कैरेक्टर इज व्हाट वी आर इन डार्कनेस। तो अगर हमारे सुनने वाले नहीं भी सुन रहे हैं, ठीक है, तो हम अगर उनको विश कर देते हैं तो ऐसी की तैसी सुनना सुनो, नहीं सुनना सुनो, मैंने तो विश कर दिया है। तो वो एक छोटी सी जो विश है, एक छोटी सी जो एक ख्वाहिश है, उसको हम जरूर पूरा करेंगे। बहुत सारे लोग इस वक्त घर इसलिए भी नहीं कॉल करना चाह रहे होंगे, अगर उनके पास वक्त होगा भी, कि शायद सो रहे हों, उनके आराम में हम मुगल ना हो। तो आप एक विजुअल जो टूर है वो आप ले सकते हैं अपने घर का, कि आप एक चक्कर मारा है, देखा है कि अम्मा अब्बा जिस कमरे में सोते हैं वो सो रहे हैं, ठीक है, बहन भाई जहाँ अपने कमरे में सो रहे हैं अभी तक जाग रहे हैं, या पिलो फाइट। जहाँ तक अम्मा अब्बा का ताल्लुक है वो मेरा ख्याल है 95% सो चुके होंगे। 95%, क्योंकि आज काफी अम्मा अब्बा की एक्सरसाइज हुई होगी। वो हिस्से बनाने में ये गरीबों का हिस्सा है, ये अमीरों का हिस्सा है, ये मेरा है, ये फ्रिज में जाना है। बच्चों को भी कम पिती नहीं लगी होगी। हाँ जी, नहीं तो क्या खेलने नहीं देते हैं, उधर बैल रिबा होने वाला है, मेरे दोस्त उधर गए हुए हैं। वो स्कूलों में बड़ा होता है, स्कूल के जो ग्राउंड होते हैं वो अक्सर रिजर्व कर लिए जाते हैं, या क्रिकेट ग्राउंड्स हैं। पिंडी इस्लामाबाद में तो काफी, पिंडी का तो ज्यादा नहीं, इस्लामाबाद में काफी कसरत है हॉकी ग्राउंड्स, फुटबॉल ग्राउंड्स और क्रिकेट ग्राउंड्स की। तो वो उनको बड़ा स्किलफुली जर्स को इस्तेमाल किया जाता है कि जी सब लोग जो है एक जगह पे इकट्ठे हो गए और वहीं पे ग्राउंड के अंदर ही जो है वो कुर्बानी वगैरह कर ली। एक और इशू जिसपे हम बात कर रहे थे जी, कुर्बानी खुद नहीं करते हैं। आपने कभी खुद उतारी है खाल बकरे की? नहीं, कुर्बानी बाकी खाल वाल उतारना आपके बस की बात नहीं है, ये हमारे पास की बात है। हम सोच रहे हैं ये सीख लें, खुद ही ना गिराया, आना चाहिए, हम खुश करते हैं। कल हमारा है एक प्रोग्राम, तो है एक, देखते हैं कि हम अगर कोई अच्छा जानवर डंगर अगर मिल कल शाम से पहले वाले हमारे ये ख्याल था कि शायद ये फॉरबिडन वर्ड है डंगर, और मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि ये फॉरबिडन वर्ड नहीं है। इट्स नॉट एन अब्यूज, कोई गाली नहीं है ये, इट्स अ प्रॉपर वर्ड फॉर जानवर। इसीलिए आज दिल कर रहा है बार बार डंगर डंगर कहना। नहीं, ऐसा नहीं है, बस वो होता है ना कि जब आपको एक नई चीज मिल जाए तो आप जरा थोड़ी सी खुशी सी हो रही होती है, तो वो एक आज एक नया लफ्ज मिला है। क्या जी? और डंगर। जिस तरह हमारे कुछ भांजे भांजियां हैं जो आए हैं, उनके लिए सबसे बड़ा, जब किसी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा ना मामू के ऊपर, तो वो उनको कह देंगे पागल, और वो उनको पता है कि जी मैंने कोई बहुत बड़ी बात कह दी और अब अम्मी की सुन न ले। तो वो हमारे लिए जो है ना ये लफ्ज बहुत बड़ा था। एनीवेज जनाब, कुछ थोड़ा सा ईद उल अजहा के अब दूसरा दिन कह दिया जाए मेरे ख्याल से, दूसरा दिन जो है उसका आगाज हो चुका है। और पाकिस्तान में आपको बता दें कि 11, 12 और 13 तारीख को जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी थी, ठीक है। 13 तारीख के बाद 11, 12, 13 और फिर 14 तारीख को इंशाल्लाह बहुत सारे ऑफिस वगैरह खुलेंगे, और आप जाके अपने जो ऑफिस कॉलीग्स हैं उनके साथ जाके जो है अपनी ईद मना सकते हैं और ईद मिल सकते हैं। एक और बड़ा एक है, मतलब इट्स नॉट एन ऑर्थोडॉक्स थिंग इन अ सेंस के, इट्स नॉट अ रिलीजियस थिंग, लेकिन पाकिस्तान में लोग 3 दफा गले मिलना जो है पसंद करते हैं, ठीक है। अब वो बड़ी कंफ्यूजन रहती है, खासतौर पे बड़ी ईद पे। पता नहीं अब बुराई ना मना जाए, करूँ ना करूँ, दूसरी दफा मिलूँ ना मिलूँ। तो काफी लोगों को क्या कहते हैं स्लैंग लैंग्वेज में बड़ी चाप हो जाती है। बस कुछ एक ऐसी भी एक कैफियत है जिसको लेके आज हमने सारा दिन गुजारा अपनों के बीच, अपने देश पाकिस्तान में। बहुत सारे लोग होंगे जो कि हैं, 2-4 को तो हम भी जानते हैं, who could not make it in time home, जो कि वक्त पे घर नहीं आ सके ईद के मौके पर। नौकरी के घर से आप कराची में हैं, लाहौर में हैं, फैसलाबाद में हैं, या पिंडी इस्लामाबाद में आए हुए हैं, या पेशावर में आए हुए हैं, या क्वेटा गए हुए हैं, और आप किसी भी मजबूरी की वजह से जो है ईद अपने घर वालों के साथ नहीं मना सके हैं, तो हम आपको क्या कहें इनको सुजाल साहब, हाय हाय।
वो कोई ऐसी बात नहीं, हम आपके साथ हैं। कोई बात कभी कभी एक शहर में रहते हुए भी आप उतना टाइम नहीं दे सकते अपने घर वालों को, खास तौर पे ऐसे मौकों पे जो आपका दिल चाहता है। सही। जैसे जो हमारे दोस्त प्रोग्राम करते हैं, आज पूरा दिन प्रोग्राम वो करते रहे, उन्होंने सारा टाइम अपना रेडियो में गुजार दिया चैनल पे, वो उनका दिल चाह रहा था कि इतने मोटे मोटे ताने सुने 5-5 किलो का ताना कि जी आपको स्टूडियो जाना जरूरी है, फिर ड्यूटी आ गई, ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आदमी थोड़ा सा डेस्परेट तो होता है, लेकिन दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आई डोंट फील सॉरी फॉर मी और माई फेलो कॉलीग्स, बट आई डू फील, मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगा, एकदम से मेरे दिल से जो बात निकली तो जुबान तक तो नहीं आई, लेकिन वापसी में हम जा रहे थे तो जो हमारा ड्राइवर है उसकी बेचारे की काफी पिटी लगी। वो मेरे ख्याल में कल रात से जो है वो ड्राइव कर रहा था, तो सुबह वो सो रहा था, हमने कहा भाई आप सो जाओ, ऐसे कहते हैं हम खुद ड्राइव कर लेते हैं। तो वो ड्राइवर को हमने सुला दिया। तो रास्ते में हम पहुंचे तो हमें कुछ वैगन जो है वो चलती हुई नजर आई। ठीक है, देखते साथ ही हमारे दिल से जो पहली बात निकली, हाय बेचारा ईद के दिन भी चला रहा है। तो I don't really feel sorry for myself because I feel good. FM 101 की आप लोग भी फैमिली हैं और मेरे ख्याल में ये भी खानदान के साथ ही एक ईद मनाना है, और कोई नहीं, कल का दिन जो है वो मना लेंगे। आई थिंक वी कैन मेक इट अप टू आवर फैमिली, कुछ कर लेंगे। 300 दिन घर में रह लेंगे जी। तो घर पर क्या करेंगे दफ्तर तक ही कहना है। 2-3 लफ्ज हैं जो बड़े क्या कहना चाहिए कि फिट हैं मौके की मुनासिबत से, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे जी अपना, अगर आप नहीं पहुंच सके तो कहना कोई गल नहीं, फिर सही, या फिर तो जी अच्छा जी मैं चलता हूँ, बैठे ना चाय आ रही है, जब जाने वाले होते हैं फिर कहते हैं जी बैठो ना जी चाय आ रही है, बस चाय पी के जाएगा, खाना खा के जाएगा। नहीं। अच्छा, मैंने एक और बड़ा मुझे जबरदस्त वो नजर आया, मेहमान नवाजी का लोगों का हर एक का अपना अपना तरीका होता है। ईद से एक आध दिन पहले कहीं अपना तंदूर पे हम गए जनाब रोटियां लेने के लिए, तो वो तंदूर वाले से जो रोटियां लगा रहा था उससे कोई और बंदा जो है वो मिलना चाह रहा था कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, वो अपनी पोटोहारी जुबान में जो है उसको कह रहा था कि जी मैं जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, मैं इस दफा जो ईद है मैं घर पे मनाऊंगा। तो वो उसको कह रहा है चंगा जी या अच्छा जी मैं जा रहा हूँ, तो वो आगे से उससे हाथ नहीं मिला रहा। अच्छा, वो अब उसके इंतजार में अब वो इंतजार में खड़ा हुआ, उसने हाथ आगे किया, वो शर्मिंदगी में फिर हाथ नीचे कर ले, फिर वो हाथ आगे करो, वो कहता नहीं यार बहन है यार, क्या मंगाने, बहन है यार, खाना खा के बहना वो बहना करते हैं, बंदे ने 10 दफा हाथ ऊपर किया, 10 दफा हाथ नीचे किया। तो वी सुन रहे हैं, दिस इज बेसिकली somebody else's background, जो कि आज हमने थोड़ा सा चोरी सा कर लिया है। सादिया राज हमारी बहुत अच्छी प्रेजेंटर हैं, and she probably selected this particular background music for herself. लेकिन since this is also one of my favorite songs, गाना है Duran Duran का Come On Done, in case you're wondering, and furthermore in case you're wondering, ये है FM 101 और मेरा नाम है काशिफ खान, जाद खान, no relation। इससे पहले क्या अगला सवाल है, आप दोनों भाई हैं? हाँ जी हम भाई हैं, we're brothers। पहले ही बता देते हैं, हमें कॉल किया जी फैजाबाद से आसिम ने, और आसिम कह रहे थे वो कुछ सुनाना चाह रहे थे, थोड़ी देर के बाद आप कॉल करके ऑन एयर हमारा वी हैव टोल्ड यू बिफोर के थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ऑन एयर शायद आप बात ना कर सकें, बट वी आर फाइटिंग विद आवर सिस्टम। या बैटल इज ऑन, और इस दफा जो हमारी टीम है वो 2 के स्कोर से सबकत ली हुई है, और इस वक्त सजाद खान बैटिंग कर रहे हैं और अफशा मलिक फोन कर रही थी, आई थिंक लाहौर से, कराची से। अफशा मलिक कमल, आपने हमें कराची से कॉल किया, कॉल करने का बहुत शुक्रिया, और आप थोड़ी सी परेशान हैं, बुरी बात, अगर जी परेशान हुआ नहीं जाता, परेशानियां खुद ही जो हैं वो आके आपको घेर लेती हैं, और आपकी वालदा जो है वो थोड़ी सी बीमार हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ, तो हम उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह करे वो जल्दी से ठीक हो जाएं, और आपके भाई साहब जो हैं वो भी कुछ थोड़े से अलील हैं, अल्लाह करे वो भी ठीक हो जाए, आमीन। हमारी बहुत सारी दुआएं, एंड मे गॉड ब्लेस देम विद ऑल द क्योर इन द होल वाइड वर्ल्ड। परेशान नहीं होना,
क्यों जी सिद्धार्थ? बिल्कुल जी, परेशानी फिर से अच्छा मैं थोड़ा सा मैं फील कर रहा हूँ आपको चुप चुप से हैं. Why do I have to drag you in? क्या बात है? The thing is कि आप तो परेशान नहीं है कि मैं मतलब कितनी देर हो गई है, कोई 40-42 मिनट हो चुके हैं. नहीं मैं परेशान, मुझे ये फील हो रहा है कि जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि सजाद साहब की प्रोग्राम. द थिंग इज कि मैं आपको पहले भी मेरा और आपका बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम हुआ था और उसमें टेम्परामेंट का थोड़ा सा आई एम नॉट यूज्ड टू, बिकॉज जो प्रोग्राम मैं करता हूँ गुंजा शौक, उसमें अगर आप ज्यादा तेज बोलें तो आपको तो पता बड़ी डांट पड़ जाती है उसमें. चलिए तो फिर हम भी थोड़ी सी कोशिश किए देते हैं. तो प्रोग्राम का टेम्पो ऐसा है कि मैं नाउ आई एम यूज्ड टू, मैं तेज बोलते बोलते एकदम रुक जाता हूँ कि यार मैं आई थिंक आई एम फास्ट. मैं फिर आहिस्ता शुरू हो जाता हूँ क्योंकि पूरे 2 घंटे हफ्ते में 2-3 बार प्रोग्राम होता है. नई जुबान सीख रहे हैं, उसके हवाले से भी हमने आज सुबह भी तस्करा किया था. तो वो उसकी वजह से हमें ये मसला आ रहा है अब कि बोलते बोलते जो है ना वो अब जैसे आपने ट्यून किया हुआ होता है ना आपने दिमाग को कि आपने इस जुबान की कौन से हिस्से से बोलना है, तो वो दरमियान के हिस्से से ज्यादा जो है वो बोला जाता है. तो वो उसकी ट्यूनिंग करते करते अपनी ट्यूनिंग जो है वो थोड़ी सी आउट हो जाती है. वैसे ही रात में प्रोग्राम करते करते जब मुझे मौका मिलता है कभी दिन में कभी शाम में प्रोग्राम करने का, तो शिकायत आती है. पीपल ऑलवेज से कि जी आप बोलते बोलते रुक क्यों जाते हैं. अब मैं उनको क्या बताऊं कि मैं क्यों रुक जाता हूँ. बेसिकली ऐसा नेचुरली ऐसा नहीं हूँ. द थिंग इज कि प्रोग्राम का टेम्परामेंट हमारे गुंजा शो का टेम्पो ऐसा है कि उसमें बड़ा आहिस्ता आहिस्ता स्लो, म्यूजिक भी बड़ा स्लो होता है और हम भी मेहंदी हसन के साथ साथ बड़े स्लो हो जाते हैं. बस ऐसा है कि मैंने कोशिश तो की थी कुछ थोड़ा सा जो है इसको मेलो डाउन किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल से सजाद की कुछ थोड़ा सा और इसको जो है खींचना पड़ेगा. तो कुछ थोड़ी सी कोशिश किए देते हैं. अगर यूं ही जो है चलना है तो फिर आइए एक कुछ सुनते हैं आपसे. नहीं ठहर जाए, अब मुझे आना पड़ेगा नीचे, आप तो आ नहीं रहे ऊपर. मैं कोशिश करूंगी आपको बड़ी की आधा रास्ता आ जाऊँ, आधे से आगे भी आया, मुझे आपके पास आना पड़ा. आपने नहीं आना ना आए, ठीक है. द थिंग इज कि मुझे भी बड़ा शौक है आपका प्रोग्राम. मैंने आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं कोशिश करता हूँ आपके टेम्पो के साथ अपने टेम्पो को मिलाने का, लेकिन कुछ देर के बाद मैं फिर स्लो हो जाता है. नहीं बस अब आप जो है कुछ कोशिश ना कीजिए. बड़ा अच्छा लगता है. पता है जो हमने पर्सनली एक चीज फील की है कि आप अगर किसी और इलाके में जाते हैं, ठीक है, जैसे अक्सर हमें लाहौर जाने का अगर इत्तेफाक होता है तो हमारी कोशिश ये होती है गो कि हमें पंजाबी एक जमाना था कि कख नहीं थी समझ में आती, ठीक है, कि हो ही रहा है या बोल ही रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ थोड़ा सा हमने सीखा. तो वो जब आप उस इलाके में जाते हैं, उस इलाके की जुबान आप बोले ना, आप तो थोड़े से डिस्कम्फर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन अगला कंफर्टेबल हो जाता है. ठीक है, एक तो उसको एच मिल जाता है, ठीक है, तो वो उसको ये फीलिंग नहीं आती कि यार ये बंदा जो है मुझसे ज्यादा शार्प है, ठीक है, तो वो इसको एक कंफर्टेबल सी फीलिंग आ जाती है. इसी तरह से आप पेशावर में जाएं तो वहां जाके अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा, आपको फिर थोड़ा सा रीड करना पड़ता है. हाँ जी, किस किस्म का बंदा है, वो हिंदको टाइप का बंदा है या पश्तो टाइप का बंदा है, तो पश्तो बोली जाए या हिंदको के स्टाइल में जो है बात की जाए, तो वो बंदा जो है काफी कंफर्टेबल हो जाता है. वी वुड लाइक यू टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल विद अस. तो जिस तरह से आप कहेंगे हम फिर कोशिश करेंगे. और साथ में आपको एक और बात बता रहा हूँ. मैं शुरू में बिकॉज मुझे आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, 4-6 महीने तो हुए अभी. जब मैं नया प्रोग्राम करने आया तो मैं एक प्रोग्राम में बैठ जाता था, जो सीनियर होते थे वो प्रोग्राम स्टार्ट करते और एंड भी करते, और मुझे बीच में मौका मिलता तो मैं भी थोड़ी सी बात करता. बड़े गुस्से में लोगों की मेल्स आई कि जी आप बोलते नहीं है. द थिंग इज कि हमें काफी सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कि कब हमारी बारी आएगी, कब हम बोलेंगे. और जब नया आदमी आता है, बिकॉज आई एम न्यू इन दिस चैनल और लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है, मुझे माशाल्लाह ऑलरेडी वेरी गुड. मुझे बड़ी हेसिटेशन थी जो मैं अभी, बिकॉज आई एम वेरी क्लियर, और मुझे आई डोंट फील हेसिटेशन इन फ्रंट ऑफ माइक. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतनी हेसिटेशन के बावजूद मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये हेसिटेशन मेरी रिमूव हो जाए. हेजिटेशन का तस्करा हो रहा है, लोग बड़ा हेजिटेट करते हैं, थोड़ा सा घबराते हैं कि जब कहीं कुछ कश्नगियाँ चल रही हों, कहीं कुछ नाराजगियाँ चल रही हों. ये लफ्ज में आई वांटेड कि आप बोलें. नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं ये देखें, मैं पूरी लिस्ट बना के लाया हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं. मैं I'm gonna make you very very comfortable tonight, and I do hope कि हमारे जो लिसनर्स हैं जो कि अदब, क्या था वो लफ्ज, अदब व आदाब की महफिल से जो है वो शगफ रखते हैं, ठीक है, उनको भी जो है कुछ थोड़ा सा कंफर्टेबल को क्या कहेंगे, आराम दे. नहीं, मोटा सा लफ्ज बताएं. मोटा सा लफ्ज
चलो फिर से। या तो फिर सही। अच्छा, अब आप क्या सुना रहे हैं? लीजिए साहब, मुझे तुम पे प्यार आ गया। शायरी जो मकबूल हुई। मुझे तुम पे प्यार आ गया। जी शान, अब रहने दें, अब चले फिर से। तो जनाब, हमारे पास एक और खूबसूरत सा गीत है जो कि हम आपकी नजर करना चाहेंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक जा रहा हूँ मैं। बिल्कुल, बस ठीक आ गए जी आप। बस आपकी अप्रूवल होनी चाहिए जनाब। सर अप्रूवल। लीजिए जनाब, ईद का आज पहला दिन इख्तिताम को पहुंचा और दूसरा जो दिन है वो उसका आगाज बस हुआ ही चाहता है। मतलब हुआ ही चाहता है। सर सो गए हैं ना, अब उठने तो देना उनको। उधर से वो इशारे करें। 3 घंटे हो गए। By the way, on the record, it's good to have you back, sir. All right. शाम ढल रही है, तुम याद आ रहे हो नहीं? शाम ढल रही है, सानू तेरे नाल प्यार होगा। वाह, ठीक है। कुछ ज्यादा लोग हैं जिन्होंने गाया ही। बस इब्राहिम हक साहब हैं, तो यू कैन वेल इमेजिन के की है, लेकिन बहुत माशाल्लाह अच्छा गाते हैं। Got good vocal chords. कुछ रूमर्स की जद में रहे, कुछ लोगों ने शुरू में इल्जामात भी लगाए कि इनके जो कुछ गीत हैं जो कि बहुत ज्यादा मकबूल हुए। गीत की जमा क्या होती है? कविता। और इब्राहिम की बात है, वो चल पड़ी, आप गाना भी उनका सुना रहे हैं। अभी कुछ देर पहले जब मैं इंतजार कर रहा था कि गाड़ी आए और मुझे उठाए और रेडियो लेके जाए, तो मैंने टीवी ऑन किया तो वहाँ पे इब्राहिम साहब का लाइव इंटरव्यू, वो जो नई लाइव ट्रांसमिशन 24 आवर्स शुरू हुई है, उसमें इब्राहिम आए हुए थे। बड़े अच्छे गाने उन्होंने सुनने को मिले। अब कौन सा गाना आप सुना? अभी जनाब हम आपको सुनवा रहे हैं रात के इस पहर सानू तेरे नाल प्यार। Okay, all right, hey guys, sit tight because the teacher said to put things right.